Women think that I just wish there is no men out there, and that's जाने में डर लगता है. मेरी मम्मी मेरे को हर रोज बोलती है ये नहीं करना वो नहीं. हैशटैग सैड इंडिपेंडेंस डे. एंड रीजन क्या होगा इसका? जो कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ रेप हुआ, जो उनका असॉल्ट हुआ, जो मोलेस्टेशन हुई एंड शी डाइड. ठीक है, उसके बाद आज का दिन आफ्टर 76 और 80 इयर्स जो भी हो रहे हैं, किस बेसिस पे हम क्या सेलिब्रेट करें? अगर आपके बगल में किसी के घर में मातम मन रहा होगा तो क्या आप सेलिब्रेट कर पाओगे? उसके पेरेंट्स वहाँ पे रो रहे होंगे, चीख रहे होंगे, वो अपनी बातें कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है. सुनने वाले हैं तो मैनिपुलेट करने वाले पूरा सिस्टम भरा पड़ा है जो मैनिपुलेट कर रहा है. एंड वर्क प्लेस इज समथिंग जहाँ पे हमको लगता है कि दिस इज द सेफेस्ट प्लेस. दो ही ऐसी जगह है जहाँ पे हमको लगता है कि हम सेफ हैं. एक हमारा घर और दूसरा हम जहाँ काम करते हैं. एक आपका घर जहाँ पे आप पीजी है, जहाँ पे आप रह रहे हो, और एक आपका इंस्टीट्यूट जहाँ पे आपको लगता है कि आप यहाँ पे सेफ हो क्योंकि आपके टीचर्स हैं यहाँ पे, आप किसी के अंडर हो. लेकिन अगर वही वर्क प्लेस या वही घर अगर आपको अनसेफ कर गया तो फिर लड़कियां कहाँ जाए? 12 साल पहले निर्भया के साथ भी हुआ था और हर साल किसी न किसी के साथ होता है. 20 साल पहले भी हुआ था, 50 साल पहले भी हुआ था, 10 साल, 5 साल, कल परसों, हर दिन हो रहा है. छोटी बच्चियों के साथ हो रहा है. कोई एज लिमिट नहीं है इसमें. 10 साल की भी लड़कियां फेस कर रही हैं, 7 महीने की बच्ची के साथ भी हुआ है. अभी 2 साल पहले की न्यूज थी. 5 साल के बच्चे के. तो अगर आप हिजाब पहन के जा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ नहीं होगा. वो कौन सी यूनिफॉर्म में थी जो रात को जिसके साथ हुआ? ये अपने डॉक्टर्स की यूनिफॉर्म में थी, कुछ भी एक्सपोजर में नहीं थी. वो हो गया ना. तो आपको इस इशू को उठाना है. But do you really feel that this is Happy Independence Day for everyone, especially women? So today I made this poster about sad Independence Day. लड़कियों को घर से नहीं निकलना चाहिए, बट हम लड़कियों होके भी इस देश में सेफ फील क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज इट्स ऑल द मेन. बोलते हैं कि सारे मर्द ऐसे नहीं होते हैं, बट हमें इस देश में फ्रीडम, ये हमारे देश की प्रॉब्लम नहीं है, ये हर कंट्री की प्रॉब्लम है. इस देश ना ही हमारे देश में बट यूएस वगैरह में भी ये रेप वगैरह केस काफ़ी होते हैं. हमें बोला जाता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, कैंडल मार्च करते हैं. बट निर्भया वाले केस में भी यही हुआ था. कैंडल मार्च किया था बट उसको जस्टिस मिलने के लिए कितने साल लगे थे. एंड अभी भी बोल रहे हैं कि उसको लाइक फांसी लगा देंगे या कुछ. उसको फांसी लगाने से हमारी वो जो डॉक्टर थी वो ज़िंदा तो नहीं हो पाएगी ना. उसके साथ जो हुआ था वो अंडू तो नहीं हो पाएगा ना. तो इन सब से क्या ही हो रहा है. हम लोगों को सेफ्टी के लिए वो करना चाहिए. बोलते हैं लोग बट कोई इस देश में कुछ करता नहीं है. It's really sad to see that it's been 78 years to independence and nothing has changed much. Maybe we women have now gotten much more braver and bold. Now we talk about it, but still the stats say that every 51 women out of 100 women still face violence, abuse and every type of crime against women. Men just don't care. They say that it's not all men, but there is always the man. And if men can't keep themselves in their pants, women shouldn't be the ones to suffer. So let's just keep men in their houses and the women will go out at night and be safe. इसमें ऐसा था कि फ्रीडम के ऊपर हम लोग को बनाना था, और मेरे हिसाब से फ्रीडम आपको अगर है तो इसका मतलब आपको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है कोई भी चीज़ करने के लिए. मेरे हिसाब से फ्रीडम को इसी वे में डिपिक्ट करना चाहिए. और मैंने यहाँ पे एक कोटेशन भी लिखी है कि बेटी पढ़ी तो बट बची फिर भी नहीं. Stop objecting women because men thinks that women are their object toys and they comment like mal and all, and which is not good at all. Even I have faced this. I was going in a market and I was wearing kurti and still I was getting mocked by some boys on road. So
yeah, this is why we still don't have freedom even while we are wearing kurtis. So तो मेरी मम्मी मेरे को हर रोज़ बोलती है ये नहीं करना वो नहीं करना। आज मैं बिंदी लगा के आ रही थी, मेरी मम्मी ने बोला बिंदी लगा के नहीं जाना क्योंकि तो सुंदर लगती है। एंड पहली बार मेरे को लगा कि कोई ऐसे कैसे बोल सकता है कि अपनी बच्ची को कि तो सुंदर क्यों लग रही है, बट मैं समझ सकती हूँ क्योंकि इट्स नॉट सेफ आउट देयर। और क्या कितना ही बोल लूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जब तक खुद से अपना नज़रिया चेंज नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। Hi, I'm Shreya and this is my poster. When ma'am told us to make the poster on this specific topic, I was confused what to show and what not to, because basically there are hundreds of things to show and nothing to say at all. So, and there was this quote that I read that said, when it's dark, men are afraid that there might be ghosts, and when it's dark, women think that I just wish there is no men out there. And also, it's not all men, but always the men. सो दिस इज़ कम्प्लीटली बेस्ड अपॉन माई एक्सपीरियंस जो मैंने फेस किया था। और मैम जैसा आपने बोला कि हम सब इस चीज़ के थ्रू होते ही हैं, हम सबको पता है कैसा लगता है। तो और आपने ये भी बोला था कि देयर आर ओनली 2 प्लेसेस जहाँ पे हम सेफ होते हैं, एक घर होता है, एक वर्क प्लेस होता है। बट फॉर मी इवन घर भी सेफ नहीं होता, क्योंकि जो मैंने फेस किया था वो घर के अंदर था। एंड उस टाइम जो मेरा एक्सपीरियंस था वो क्लियरली मुझे उस टाइम पता चल गया था, जब मैं वहाँ से वापस आई थी रात को जब मैं सो रही थी, उस टाइम क्लियरली ये पता चल गया था कि ये एंड तो नहीं है, ये स्टार्ट है और मुझे अभी इससे और भी बहुत ज़्यादा फेस करना है। तो उस टाइम जो मेरे दिमाग में आ रहा था वो ये था कि किसके पास जाओ, कहाँ जाओ, किसको बोलूँ। और अगर मैं मेरे मम्मी पापा को भी ये चीज़ें शेयर करती तो वो शायद एक्सेप्ट नहीं करते, पता नहीं जो भी चीज़ होता। तो एक उस चीज़ का डर था, तो मैंने उस चीज़ को लिया है और मैंने वो दिखाया है। यहाँ पे लिखा है योर थॉट इज़ माई फ्रीडम। तो मेरे लिए फ्रीडम वो है कि आप, क्योंकि आप कुछ भी कर लो, अगर आप कोई रूल्स फॉलो कर लो या फिर अगर आप खुद को कितना भी रिस्ट्रिक्ट कर लो, दिस इज़ द सैड रियलिटी कि आप सेफ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो हमारा प्रॉब्लम है ही नहीं, वो प्रॉब्लम उनका है जो कर रहे हैं। तो ये उनको देखना चाहिए, उन लोगों को अपने लिए करना चाहिए, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैंने ये पेरेंट्स के लिए ड्रॉ किया है कि अगर दे कैन अंडरस्टैंड अस, दे कैन फील अस बेटर, तो शायद हमारे लिए वो चीज़ें और आसान हो जाए। Hello, I am Pragati and I made this poster. That's hashtag Sad Independence Day. Hello, my name is Anjali and today is 70th Independence Day and I made a poster on it. It's I know many of you think like what sad hashtag Sad Independence Day, but why? I just want to say कि तुमको पता होगा यार, जो हम लड़कियां जो डे टू डे लाइफ में फ़ेस करती हैं, कुछ लोग बचपन में फ़ेस करते हैं। हम सोचते हैं कि हम अपने घर में सेफ़ हैं, बाहर अपनी जो उनको हम जानते हैं उनके पास सेफ़ हैं, बट उन्हीं के साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि उनको लगता है कि ना वो घर में सेफ़ है ना वो बाहर सेफ़, जहाँ उनको कुछ ना कुछ फ़ेस करना ही पड़ता है। ऐसे ही सेम मेरे साथ एक हुआ था। मुझको लगा था कि मैं अपनी लोकेलिटी में सेफ़ हूँ और कोई इतना इशू नहीं है, बट मैं आई थिंक जा रही थी तो पीछे से किसी ने मेरे कमर में हाथ रख के टच करके चला गया। इट वॉज अ फर्स्ट इंसिडेंट हैपन विद मी। ऑन दैट टाइम आई वाज जस्ट शॉक्ड कि मेरे साथ हुआ क्या। मतलब एक टाइम के लिए मुझे लगा कि हुआ क्या। जब बाद में जब उस चीज़ से थोड़ा बाहर आई तब मैंने देखा वो स्कूटी से आए और चले गए और मुझे रोना आ रहा था बहुत ज़्यादा कि ऐसा क्यों हुआ। बट फिर मैं वहाँ से घर आई वापस। घर आके मैं बैठी थी और मैं रोने लगी, तो मम्मा ने पूछा कि हुआ क्या, तब मैंने बताया कि ऐसा हुआ। तो शी वाज़ लाइक कि बी स्ट्रॉन्ग, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। सोसाइटी में लड़कियों के लिए इंडिपेंडेंस नहीं है, तुम सेफ नहीं हो कहीं भी, तुमको खुद के लिए स्टैंड लेना सीखना चाहिए। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसके लिए बोलना चाहिए, किसी के साथ कर रहा है तो बोलना चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे साथ हो रहा है पर तुम्हारे आसपास वाले नहीं बोलेंगे, तुमको खुद बोलना पड़ेगा। पर अगर तुम बोलोगे, अगर किसी और के साथ हो रहा है और तुम देख रहे हो तो तुमको बोलना चाहिए। दूसरों की तरह मत बनो कि तुम लोग शांत बैठे हो, उसके साथ हो रहा है उसके साथ उसको वो बोलेगी, तुम बोलो, फाइट करो उनसे, क्योंकि तुम जितना सहोगे ये
दुनिया तुमको उतना ही दर्द देगी। तो इसलिए जस्ट फाइट फॉर इट। एंड अभी रिसेंट केस हुआ है कोलकाता में, जो एक डॉक्टर के साथ हुआ है। इट वॉज लाइक घर में जो न्यूज़ चल रही थी वाली, तो पापा भी लाइक अब तो लगता है घर में जो डॉक्टर है वो तक सेफ़ नहीं है। जब डॉक्टर खुद ही सेफ़ नहीं है तो जो सिंपल लड़कियां जो घूमती हैं उनका क्या होगा। मतलब जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो कैसे करके अपना केस दबवा देते हैं कि बस हमारा नाम ख़राब ना हो, लड़की के चाहे कुछ भी जाए, मर जाए ज़िंदा रहे, कुछ भी हो, हमारा नाम ख़राब नहीं होना चाहिए। तो ऐसा बहुत होता है। मतलब ऐसे बहुत सारे केस पड़े होंगे पेंडिंग जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए होंगे। और मेरे ख्याल से कुछ केस तो घर तक गए, वहाँ कोर्ट तक गए ही नहीं हैं। घर से बाहर उन्हें जाने ही नहीं दिया है, क्योंकि उनको सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, उनकी इज़्ज़त, कि उनकी इज़्ज़त नहीं जानी चाहिए। तो आई जस्ट वांट टू से कि जस्ट घर स्पीक आउट। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो बोलो। भले ही आसपास वाले हेल्प ना करें तो कम से कम तुम इतने कॉन्फिडेंस रहोगी तो तुम्हारे जो आसपास वाले लोग हैं और जो पर्सन है जो तुम्हें कर रहा है वो तुमसे डर मानेगा कि इसने बोला, इस Hi, today is Independence Day. First of all, Happy Independence Day to all of you. Today I have made a poster which is about Sad Independence Day. Sad Independence Day because this Independence Day means protection of girls and freedom of girls. If there are more beautiful girls and more educated girls in the society, some people look at them with the eyes of envy. So, if their government takes some steps in this matter, girls will be able to safely go out on the streets and do their daily activities. So thank you government and thank you audience.